सत साहेब, बंदी छोड़ की अपार कृपा से हम लगातार उनकी वाणी पे विचार कर रहे हैं। तो उसी क्रम में पारख के अंग में बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी ने बंदी छोड़ कबीर साहब जी का संपूर्ण जीवन चरित्र लिखा है। तो उसी जीवन चरित्र को हम ले रहे हैं, क्योंकि जो बंदी छोड़ होते हैं, जो बंदी छोड़ सतगुरु हैं कबीर साहब जी, वो तो चारों युगों में ही आए हैं। और यहाँ पे पारख के अंग में जो महाराज कलयुग में अवतरित हुए, उनका सारा विस्तार से वर्णन है। तो उसी क्रम को हम थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे, क्योंकि काफी लंबे प्रसंग हैं, तो उस हिसाब से ही हम लेंगे। जो सतगुरु रूप में बंदी छोड़ कबीर साहब जी कलयुग में अवतरित हुए, तो ये चारों युगों में आते हैं, ऐसा हमारे ग्रंथों में प्रमाण है। एक जगह लिखा है, कबीर सागर में लिखा है, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। जब धर्मदास जी से वार्ता हो रही है, तो वहां पे बंदी छोड़ फरमान कर रहे हैं कि हे धर्मदास, मैं सतयुग में भी आया था, तब मेरा नाम सत सुकृत था। हे धर्मदास, मैं त्रेता युग में भी आया, तब मेरा नाम मुनिंदर था। हे धर्मदास, मैं द्वापर में भी आया, तब मेरा नाम करुणा में था। और अब मैं कलयुग में आया हूं, तो अब मेरा नाम कबीर है। ऐसा मतलब प्रमाण मिलता है। फिर महाराज अलग अलग संत महापुरुषों ने भी बंदी छोड़ की अपार महिमा का गायन किया है। मलुकदास जी कहते हैं, जपो रे भाई साहिब नाम कबीर, दास मलुक श्लोक कहता है, खोजो खस्म कबीर। कबीर साहब जी के विषय में ही वर्णन कर रहे हैं। दादू साहब कहते हैं, अधर चाल कबीर की मोह से कहीं न जाए, दादू कूदे मृग ज्यों पर धरनी पर आए। दादू बैठे जहाज में जो दरिया के तीर, जल की जेती माछली रटे कबीर कबीर। नाबाजी ने कहा, बाणी अरबों खरब है, ग्रंथ कोट हजार, करता पुरुष कबीर है, ना भय किया विचार। इसी तरह बंदी छोड़ गरीबदास जी ने कहा, गरीब पंजा दस्त कबीर का, सिर पर राखो हंस, जम किंकर चंपै नहीं, उधर जात है वंश। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यही है कि बंदी छोड़ कबीर साहब की महिमा सभी संतों ने गाई है, और सभी ने उनको एक उच्च स्थान दिया है अपनी वाणी में। तो ऐसे बंदी छोड़ के विषय में, जो कलयुग का अवतरण था, उसके विषय में जैसा बंदी छोड़ ने बोला है अपनी वाणी में, उस हिसाब से हम उसी कर्म को लेते हैं। किसी इसी इष्टवादिता में हम नहीं पड़ते। तो महाराज कहते हैं, गरीब 84 बंधन कटे, कीनी कलप कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीर। कहते हैं कि बंदी छोड़ने सतगुरु ने इन 84 में भटके हुए जीवों पर दया करी, कृपा करी, मेहर करी, और 84 के बंधन काटने के लिए जो माया का जाल है, उससे बचाने के लिए बंदी छोड़ यहाँ पर आई। महाराज कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाई, सो तो एक कबीर है, जननी जनाना माई। कि बंदी छोड़ आई, परंतु यहाँ पर किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुई। वो ऐसे बंदी छोड़ है। बंदी छोड़ क्या है? जो हमें इस संसार के जो 84 के बंधन है, उससे छुड़ा दे,
वो बंदी छोड़ है। फिर महाराज कहते हैं कि ग्रीब जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है अवगत पुरुष अलेख। महाराज गरीबदास जी कहते हैं जल में, थल में, गगन में, वायु में, अग्नि में, जरे जरे में, हमें तो हर जरे में वो मालिक मेरा कबीर साहब सतगुरु नजर आते हैं। उनके सिवाय कहीं कुछ है भी नहीं। ऐसे पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी महाराज हैं जो हर एक कण में मौजूद है। ऐसा महाराज गरीबदास जी फरमान करते हैं। फिर महाराज जीवन चरित्र लिखते हैं, कहते हैं सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माहे, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बल जाए। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि वो अनंत कोट ब्रह्मांड का मालक, वो पूर्ण परमेश्वर अपने निज लोक से, अपने परम धाम सतलोक से चल के हम जीवों पे दया करता है और यहाँ पे आता है बंधन काटने के लिए। जो कुल मालक है, कुल परमेश्वर है, जो बंदी छोड़ है, सतपुरुष है, पूर्ण परमेश्वर है, वो इस संसार में कई नाना रूप बना के आते हैं। जैसे कभी कोई जीव सच्चे हृदय से पुकार कर ले तो उसके सामने वो सशरीर प्रकट होके उससे उसके विषय में वार्ता करते हैं और फिर अलोप हो जाते हैं। एक तो ऐसे प्रकट होते हैं, एक किसी के द्वारा किसी की जीभा पर विराजमान होके उसके मुख से ऐसी वाणी बोल देते हैं जो ब्रह्म वाणी होती है। फिर कहते हैं ये तो भाई परमात्मा के मुख से बोला हो तो कौन बोल सकता है। ऐसे अनेक नाना रूप अलग अलग जगह बनाते हैं, पर एक कंप्लीट जीवन वो हम जैसा बन के आते हैं, हमारे यहाँ पे आते हैं, हमारे सामने छोटे बच्चे से लेके बड़े होते हैं, बड़े से बुजुर्ग तक पूरी जीवन यात्रा हमारे सामने करते हैं, यहाँ के कृत करते हैं, हमारी बोली में करते हैं। तो ऐसा ही एक जीवन हमारा कलयुग में बंदी छोड़ कबीर साहब जी के रूप में प्रकट हुए। तो वो शुभ दिन, वो शुभ घड़ी जो थी, वो थी जो है जेठ मास की जो पूर्णिमा है, पूर्णमासी जो थी, सम्मत 1455 था और सन जो था 1398 था। वार सोमवार था, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त था। तो काशी के बाहर, उस समय काशी जी छोटी थी, तो काशी से बाहर कुछ दूरी पर एक लहरतारा नाम का सरोवर था, वहां पर प्रकट हुए। लहरतारा सरोवर इस करके कहते थे कि वहां पर एक सरोवर था और जब गंगा में पानी उछाल पे आता है, जैसे आज भी जब बरसात का मौसम होता है तो गंगा जी में और बाकी नदियों में, जो काशी साइड है उस साइड, बिहार साइड में आज भी बाढ़ आती है, तो उससे वो सरोवर भर जाता था गंगा के पानी से, लहरों से, इसलिए उसको लहरतारा सरोवर कहते थे, तालाब कहते थे। आज वहां पर बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, बंदी छोड़ कबीर साहब का यादगार बना हुआ है, उसके दर्शन करने चाहिए हम सभी को। तो वहां पर उस सरोवर में कमल पुष्प पे महाराज बंदी छोड़ कबीर साहब सशरीर प्रकट हुए। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है, गिरि पर पटन पर लोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति है से उतरे पाया हम दीदार। कि वो बंदी छोड़, वो कुल मालक पर पटन पर लोक से, अपने सतलोक से चल के आए, हम पर दया करी और हमने उनके अपार दर्शन किए, उनके मुख से, मुखारबिंद से वाणी सुनी, क्योंकि वो इस धरा पर रहे। तो बंदी छोड़ कहते हैं कि उस समय जो काशी में नीरू और निमा पति पत्नी थे, ये मुसलमान थे, नीरू और निमा,
कपड़े बुनने का काम करते थे। इनके पिछले जन्म की भी 2 जन्मों की कथा है और इनका नीरू नीमा बनने तक का जो सफर है वो एक हम अलग वीडियो में संपूर्ण इनका इतिहास लेंगे कि ये इस जन्म में और जो महाराज बंदी छोड़ जब प्रकट हुए तब नीरू नीमा नाम के जो 2 मुस्लिम दंपति थी उनको कैसे मिले, वो पूरा इतिहास अलग से लेंगे। तो हम एक बार बंदी छोड़ कबीर साहब के प्रकट का इतिहास ले रहे हैं। तो कहते हैं कि ये दंपति जो था, पति पत्नी थे, ये हर रोज स्नान करने जाते थे। तो कहते हैं अभी लहरतारा तालाब में ये गए, इनके कोई औलाद थी नहीं, दुखी थे दोनों, प्रार्थना करते थे भी, हे बंदी छोड़, हे ईश्वर, हे अल्लाह, कभी हम पर भी दया करना, क्योंकि उस समय तो बहुत बड़ा श्राप माना जाता था बांझ होना। तो नीरू समझाता था नीमा को, नीमा कोई हमारे पिछले कर्म है, तो दुखी मत रहा कर। तो कहते हैं उस शुभ दिन को, जेठ मास की पूर्णमासी को, 1398 सन को, सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में यह दंपति उस साइड में लहरतारा सरोवर के पास स्नान कर रहे हैं, विराजमान है। पहले नीरू ने स्नान कर लिया और नीमा भी स्नान कर रही है। तो कहते हैं भी वहां पर बंदी छोड़ पुष्प पर प्रकट हुए और रोने की आवाज से जो नीमा का ध्यान टूटा। नीमा कहने लगी पतिदेव पतिदेव, बच्चे की आवाज आ रही है। वो कहता है नीमा, तेरे को कितनी बार समझाया कि तू हर समय यही विलाप करती है, इसलिए तेरे को अब बच्चों की आवाज सुनाई देती है। कहते नहीं, आप भी ध्यान से सुनो। उसने भी ध्यान से सुना तो बच्चे की आवाज आ रही है। तो वो उस तरफ बढ़ा तो फूल के ऊपर एक सुंदर शिशु रूप में बंदी छोड़ वहां पर विराजमान थे, कमल पुष्प के ऊपर। कमल का पुष्प भी काफी बड़ा था वहां पे। तो कहते हैं उसने जल्दी से बच्चे को उठा लिया। महाराज ने, गरीबदास जी ने हार लिखा उस समय का, गरीब काशी पूरी कस्त किया, उतरे अदर आधार, मोमन को मुजरा हुआ, जंगल में दीदार। कहते हैं वहां पर दीदार हुआ, दोनों सुंदर रूप को देख के मोहित हो गए। इतना सुंदर, इतना प्यारा रूप, क्या बात है। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब कोट किरण शशि भान शुद्ध, आसन अधर विमान, परसत पूरन ब्रह्म को, शीतल पिंड और प्राण, ग्रीब गोद लिया मुख चूम कर, हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया करे, दम के पदम अनंत। कहते हैं भाई उनके तो एक रूम में हजारों करोड़ों सूर्य और चंद्रमा समा जाए। कैसा उनका नूरी शरीर है, नूरी रूप है। उनकी संसार में किसी भी कण से कोई तुलना तो हो नहीं सकती। महाराज कहते ऐसा उनका रूप था, परसत पूरन ब्रह्म को, शीतल पिंड और करात। कहते उन्होंने, नीरू और नीमा ने उससे गोद में ले लिया बच्चे को। देखो क्या भाग होंगे, क्या नसीब होंगे उस जीव के, उस प्राणियों के, जिन्होंने उस पूरन कुल मालक को अपने हाथों में लिया हुआ है। महाराज कहते हैं, गरीब गोद लिया मुख चूम कर, हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया करे, दम के पदम अनंत। दोनों का शरीर इससे शांत हो गया, क्योंकि वो कुल मालक जिनके हाथों में हो, उनके शरीर तो पवित्र होंगे ही होंगे, इसमें तो कोई शंका ही नहीं, कोई स्वप्न ही नहीं। देखो ये पिछले जन्मों के हंस थे, पिछले जन्मों के बंदी छोड़ के प्यारे थे, इनसे वचन था, उस वचन को पूरा करने के लिए वो कुल मालिक, वो बंदी छोड़ आज बच्चे रूप में इनके गोद में विराजमान है। मुख चूम लिया, चूम के आनंदित हो गए, भी ऐसा क्या नसीब जागा। तो नीरा नीमा कहने लगी,
पति से, पति देव इसको तो मैं हम साथ में लेके जाएंगे। तो वो कहने लगा नीरू, भाई नीमा बहुत मुश्किल हो जाएगी, पता नहीं लोग क्या क्या बातें बनाएंगे, पर इनका रूप तो मेरे को भी मोहित कर रहा है। तो ज्यादा बातों में क्या है कि दोनों बंदी छोड़ को बच्चे रूप में ले आई। कहाँ पे? घर पे ले आई। तो महाराज कहते हैं कि बंदी छोड़ की ऐसी कृपा हुई, ऐसी उनकी माया हुई कि सभी को जो बुद्धि थी ऐसी महाराज ने दे दी। कहते हैं कृप काशी उमटी गुल भया, मोमन का घर घेर, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। और कहते हैं लोग कहने लगे भाई नीरू नीमा को ना एक बच्चा मिला है। देखते हैं तो मोहित होकर जाते हैं। कोई कहता है जो हिंदू तबका था वो कहते हैं ये तो भगवान कृष्ण नजर आते हैं, ये तो भगवान राम नजर आते हैं, ये तो भगवान विष्णु नजर आते हैं। कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। फिर कहते हैं कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कोई कहते ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। सारे लोग जिसको भी पता लगे एक दूसरे से बात करते हैं, अरे नीरू नीमा को एक बच्चा मिला, इतना सुंदर है, जो उसका दर्शन कर लेता है ना शांत हो जाता है, बड़ा प्यारा बच्चा है, वो तो कोई परमात्मा ही अवतरित हुआ है, ऐसा ही लगता है हमें तो। फिर महाराज कहते हैं कि सभी बड़ी महिमा कर रहे हैं। महाराज बंदी छोड़ लिखते हैं गरीब भक्ति मुक्ति ले उतरे, मेटन तीनों ताप, मोमन के डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। कि वो बंदी छोड़ जो है वो तो भक्ति का संदेश देने के लिए उस परम धाम से सतलोक से चल के आए, हमें ज्ञान देने के लिए, हमारे जो 84 के बंधन है उनको काटने के लिए आए। और उन्होंने जो डेरा लगाया है वो लगाया है कहाँ पे? मोमन के घर, नीरू नीमा के घर पे वो अटके हैं, वो रुके हैं। महाराज कहते हैं मोमन के डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। कबीर जी उसको अपने पिता तुल्य सम्मान देते हैं। फिर महाराज कहते हैं मेटन तीनों ताप, जो हमारे 3 ताप हैं, जो 3 ताप जो इस जीव को लगे हैं, उन तीनों तापों से जीव मुक्त नहीं होता, नहीं हो पाता, क्योंकि इसके इतने संचित कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं, क्रियावान कर्म होते हैं, जिनमें ये जीव फंसा रहता है। उसको तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु ही काट सकते हैं, और कोई रास्ता है नहीं। तो महाराज कहते हैं गरीबदास जी भी जो ये जो तीनों ताप है उनको काटने के लिए मेरे बंदी छोड़ एक बच्चे के रूप में यहाँ काशी में प्रकट हुए। फिर बंदी छोड़ लिखते हैं गरीब दूध न पीवे न अन्न भके, नहीं पलने झुलंत, अदर अमान ध्यान में कमल कला फुलंत। कहते हैं बंदी छोड़ कहते हैं पर एक बंदी छोड़ ने भाई अचरज कर दिया। क्या अचरज कर दिया? ना तो दूध पीते हैं दूध, और ना कुछ खाते पीते हैं, नहीं पलने झूलंत। और बंदी छोड़ जो कहने का भाव ये है कि जो बंदी छोड़ थे वो थोड़े से मतलब हवा में रहते थे, उनको नीचे उनके थोड़ी सी दूरी होती थी, ऐसे समझ लो। तो कहते हैं अदर अमान ध्यान में कमल कला फुलंत। गरीब कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण इसका ज्यो ज्यो मात्र साई। कहते हैं सब जो देखता है वो अपनी बुद्धि से जितनी उसकी जिसकी जो समझ होए वो उतनी की बात करता है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। महाराज कहते हैं गरीब काशी में अचरज भया, गई जगत की नींद, ऐसे दुल्हा उतरे ज्यों कन्या वर बींद। खलक मुलक देखन गया, राजा प्रजा रीत, जम्बू द्वीप जहान में उतरे शब्द अतीत। जम्बू द्वीप कहते हैं, इस भारत भूमि को जम्बू द्वीप कहते हैं। और हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है कि वो ईश्वर वो कुल मालक
इस जम्बू द्वीप में हर समय मौजूद होता है, यहाँ पर आके अवतार लेता है। तो कहते हैं काशी में बड़ा अचरज हो गया, सब और ये बात फैल गई कि नीरुनिमा को एक बच्चा मिला है और है बड़ा सुंदर। महाराज कहते हैं गरीब खलक मुलक देखन गया राजा पर जा रीत, फिर सब देखने गए, जिस जिसको पता लगता वो देखने जाता है। और महाराज गरीबदास जी आगे लिखते हैं हाल, दुनि कहे यो देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कहे पर ब्रह्म है पूर्ण विश्व बीस। कह लोग कहते हैं देवता है, जो देवता देखते हैं वो कहते हैं ये तो भाई हमसे ऊपर वाला परमात्मा जगदीश है। और जो उनसे ऊपर जो परमात्मा है वो कहते हैं भाई ये तो कोई पूर्ण सत्ता है, पूर्ण परमात्मा है, जिसने ये सारा संसार बनाया, हम सबको बनाया, ऐसा है। तो ऐसे जब बात फैल गई तो मुसलमान कहने लगे, मुसलमान आ गए, जो काजी थे वो आ गए, काजी मौलवी, भाई नीरुनिमा तुम भाई मुसलमान हो, तुम्हारे घर बच्चा आया है तो इसका नाम रखना है, हम मुसलमान पद्धति से रखेंगे। तो वो हाथ जोड़ दिए दोनों ने, भाई ठीक है महाराज रखिए। महाराज ने हाल लिखा, गरीब काजी गए कुरान ले, धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुरा धन कबीर बल जाऊं। गरीब सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहे गई दीन की टेक। कहते हैं काजी ने आके जो कुरान शरीफ खोली तो वहां नाम निकला कबीर, क्योंकि जो कुरान शरीफ है वहां पे जो अल्लाह के 100 नाम लिखे हैं, वहां पे कबीरन, कबीर, खबीरन ऐसे नाम है, 100 नाम लिखे हुए हैं। जब आप कुरान पढ़ोगे तो लास्ट में 100 नाम अल्लाह के लिखे हैं, उनमें से कबीर अक्सर भी है। तो वो कहने लगे इतना उच्च नाम, उस पूरन अल्लाह का नाम इस जुलाह के बच्चे को ठीक नहीं लगता। उसने फिर बंद करी, फिर कुरान खोली, फिर कबीर, फिर उसने सोचा भाई नहीं ठीक नहीं है, दोबारा निकालता हूं। फिर वो तीसरी बार जब कुरान शरीफ खोलता है तो देखता क्या है कि पूरी कुरान में जहां पर वो नजर मारता है सिर्फ और सिर्फ एक ही अक्षर बचा है, वो है कबीर कबीर कबीर। तो आखिर में जो मुल्ले मौलवी थे, काजी थे, उन्होंने कहा भाई नीरुनिमा इसका नाम तो कबीर है, कबीरू है। वो बोले महाराज जैसे आपकी इच्छा, जो आप नाम रख दो वही ठीक है। ऐसे महाराज का नामकरण हुआ। उसके बाद में जब महाराज कुछ खा पी नहीं रहे थे तो नीरुनिमा को चिंता होने लगी। तो कहते हैं कि भगवान शंकर भी वहां पर काशी में प्रकट, वो तो साक्षात है ही वहां पर प्रकट। और कहते हैं वो भी कबीर जी जहां थे वहां पर एक साधु वेश में आए, साधु वेश में बंदी छोड़ के सामने आए। कौन? भगवान शंकर। ऐसा हमारा गरीबदास जी ने प्रमाण किया है। हमारा कहते हैं गरीब शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भय, लिया इसको गोद। गरीब नजर नजर से मिल गई, किया इस पर नाम, धन मोमन धन पूर्णा, धन काशी ने काम। साधु वेश में आए, कहा भाई हमने सुना है आपके बच्चा मिला है, कोई बहुत सुंदर है, हमें दिखाओ। तो उन्होंने महाराज के चरणों में रखना चाहा बच्चे को, तो कहा नहीं भाई ये हमारे गोद में दो। गोद में लिया, नजर से नजर मिली बंदी छोड़ कबीर साहब जी की और सतगुरु की भगवान शंकर से। तो नजर नजर में बात हो गई सब कुछ, क्यों वो तो दोनों ही उस परम अवस्था के थे। तो महाराज कहते हैं गरीब 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बेन, शिव को कर मस्तक धर्या, ल्या मोमन एक धेन। गरीब अनव्याप्तो को दूध है, दूध दिया तत्काल, पीवो बालक परम गति, तांसी भय दयाल। कहते हैं कि उन्होंने कहा नीरुनिमा ने, महाराज ये दूध दात तो कुछ पीता नहीं है, आप कुछ दिया करो, कुछ झाड़ा जंतर मंतर बताओ, कुछ करो
तो भगवान शंकर ने कहा, साधु वेश में थे, साधु ने कहा कि ऐसे करो, कोई एक बच्चा लेके आओ, क्योंकि ये पूर्ण पुरुष है, और पूर्ण पुरुष है इसलिए जो है एक अनब्यावत जो बच्ची है उसके दूध से इनका पालन पोषण हो सकता है। ऐसा हमारे कई शास्त्रों में और कई महापुरुषों की वाणी में भी प्रमाणित है। तो कहते एक बच्ची लेके आए, उसने दूध दिया और वो दूध कबीर साहब बंदी छोड़ ने पिया। ऐसे लीला करते थे, ऐसी लीला करके बंदी छोड़ यहाँ पे अवतरित हुए, हमारे इस परम लोक से चल के हमारे साथ हमारे जैसे बन के अवतरित हुए। अनेकों अनेक लीला है, बंदी छोड़ ने लिखा है, प्रमाण किया है, कबीर सागर में विस्तार से है, महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी की वाणी में विस्तार से है। किसी तरह की कोई इष्टवादिता में मत पड़ो, क्योंकि जो जैसा है, जो जैसे जिसको समझ लेता है, महाराज ने बंदी छोड़ ने गरीबदास जी महाराज ने प्रमाण ऊपर कह ही दिया कि कोई कहे छल ईश्वर नहीं कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गणेश का ज्यों ज्यों मात रसाए। जो जैसे जिसकी सोच होती है, जो जिसकी मत होती है, जिसका जितना बुद्धि का दायरा होता है, वो अपने उस दायरे के अनुसार ही चर्चा करता है, बात करता है। तो हम उसमें नहीं पढ़ते, हम तो जो बंदी छोड़ गरीबदास जी ने जैसा जैसा बोला है अपने पूर्ण सतगुरु के विषय में, हम तो वैसा वैसा ही मानते हैं और आगे हम आपको बता रहे हैं। इसमें हमारा कुछ स्वार्थ नहीं है।